चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आज इंसान अपने जाहिर को चमकाने की कोशिश करता, इंसान सोचता है कि मेरे बाल अच्छे दिखे, मेरा जिस्म अच्छा दिखे, मेरा लिबास अच्छा दिखे, मेरी इमारत अच्छी दिखे, मेरा बैकग्राउंड अच्छा दिखे, मेरा रहन सहन फैन फ्लाइंग और तकब्बुर अनानियत एटीट्यूड, ये सारी चीजें इंसान में है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने इमारत बनवाई, बाहर से बहुत अच्छा पेंट करवाया, कलर करवाया, लेकिन अंदर से मकड़ी ने जाले बनाए रखे, बताओ वो इमारत किसी काम की है? एक डब्बा है, आपने उस डब्बे पे बहुत बेहतरीन कलर चढ़ाया हुआ है, लेकिन अल्लाह अल्लाह अंदर से मक्खियों ने पूरा काला कर रखा है, बताओ वो डब्बा किसी काम का है? अब जरा आप तवज्जो से सुनना, तो कोशिश ये मत करो कि हमारा जाहिर चमक जाए, कोशिश ये मत करो कि हमारा लिबास चमक जाए, इमारत चमक जाए। इंसान जितनी कोशिश तू चमकने की करता है, जितनी कोशिश तू अच्छा दिखने की करता है, काश इतनी कोशिश अच्छा बनने की कर ले, कसम खुदा की तो अच्छा बन भी जाएगा। और जब अच्छा बन जाएगा अल्लाह पाक तुझे अच्छा बना भी देगा, और जब अच्छा बन जाएगा अच्छा दिखने भी लगेगा। और वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अब मैंने नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सैयद अफरोज मियां साहब किबला, सुभान अल्लाह। अब मैं शुरू हो रहा हूँ। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, जरा तवज्जो से सुनना, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनद, सोहबते ताले तुरा ताले कुनद। कुरान में ये कहा गया कि सच्चों के साथ हो जाओ, ये नहीं कहा गया कि सच्चे बन जाओ। तो शेख सादी ने इसका जवाब दिया है, जवाब ये है, जब तू सच्चों के साथ रहेगा तो सच्चा बन जाएगा, बुरों के साथ रहेगा तो बुरा बन जाएगा। लेकिन सच्चे होते कौन है? अल्लाह वाले होते कौन है? पीर होते कैसे हैं? अल्लाह वालों की पहचान क्या है? जिनकी उंगलियों में 10-10 अंगूठियों, क्या वो अल्लाह वाले हैं? जिनके बड़े बड़े बाल हो, क्या वो अल्लाह वाले हैं? जिनके लाल पीले जुब्बे कुब्बे हो, क्या वो अल्लाह वाले हैं? नहीं नहीं, सूफिया फरमाते हैं, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए वो अल्लाह का वली है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। देखिए आप सुस्त पढ़ेंगे, आप सुस्त पढ़ेंगे, इस वक्त मुझसे तकरीर नहीं होगी, आपको सुस्त नहीं पढ़ना। आप चाहोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह आपकी नींद में भगा कर रहूंगा, लेकिन आपको सुस्त नहीं होना। आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल। आपने फजर तक का वादा करा तो छोड़ के थोड़ी जाना है। अब आप ऐसा नहीं है मैं फजर तक ही बोलूंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अल्लाह अल्लाह वाला कहते किसे? अल्लाह वाले की पहचान क्या है? अल्लाह अल्लाह। आज के दौर में तो ऐसा ऐसा न्यू न्यू पीर और ऐसा ऐसा नया नया मुरीद, ऐसी ऐसी लेटेस्ट अल्लाह अकबर कबीरा करामतें बयान करते हैं मुरीद, जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे पीर साहब ने मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी तो कुत्ता जिंदा हो गया। मैंने कहा अपने पीर की तू करामत ऐसी बयान करेगा, कुत्ते वाले ही करामत बयान कर सकता है। और कहते हैं हजरत हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए। मैंने कहा यार बस्ती में कई दिन से तेरा पीर आया हुआ है, तेरा पीर फजर में नहीं, जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं। अल्लाह अल्लाह, तेरे पीर को शरीयत का मालूम नहीं, तेरे पीर को कुरान मालूम नहीं, तेरे पीर को हदीस मालूम नहीं, तेरे पीर को नमाज मालूम नहीं, तेरे पीर को अरकान मालूम नहीं, तेरे पीर को अल्लाह अल्लाह शरीयत क्या है इसका मालूम नहीं है। और कहता बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए, बहुत पहुंचे हुए हैं, मस्जिद में आता नहीं। हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस बहादुर में रहा है, ये नमाज मदीने में पढ़ता है, कहाँ का फलसफा पढ़ा रहा है? और अगर कहो तो कहते हैं पीरों की, फकीरों की, मौलवियों तो पहले से चली आ रही है, मौलवियों से तो झगड़ा पहले से चला रहा। मैंने कहा सुन, किसी मौलवी का झगड़ा किसी पीर से नहीं है, मौलवियों का झगड़ा हमेशा से शैतानों से है, शैतानों से, अल्लाह वालों से झगड़ा नहीं है। इसलिए हम पीरों के मुखालिफ नहीं है, हमारा भी पीर है, लेकिन हमारा पीर शरीयत की मुखालफत करने वाला नहीं। हमारा पीर ऐसा नहीं है कि जिसका नाम बताओ हमारी आंखें नीचे को झुक जाए। हमारा पीर क्या है? हमारा पीर कौन है? जरा जरा तवज्जो से सुनने। हमारा पीर, जब हम अपने पीर का नाम लेते हैं हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। हमारा पीर बरेली का अख्तर रज़ा ताजुश शरिया है, बरेली का अख्तर रज़ा ताजुश शरिया है। अल्लाह अल्लाह। अब ये कहे पीर अलग है, फकीर अलग है, मौलवी अलग है, हम फकीर हैं फकीर। मैंने कहा सुन, तो अल्लाह का फकीर नहीं, तो दुनिया का फकीर है, तुम माल का फकीर है, तो इमारत का फकीर है। अब आओ उससे पूछते हैं जो तेरा पीर, तेरे बाप का पीर, तेरे दादा का पीर,
आला हजरत का पीर, सादिर पाक का पीर, अल्लाह अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज का पीर कौन है? वो पीरों का पीर गौसे पाक है, अब्दुल कादिर जिलानी है। हमने कहा पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक, कुछ निकम्मे कहते हैं शरीयत अलग तरीकत अलग। आप बताइए पीर कौन होता है? तो बगदाद का दूल्हा फरमाता है दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौला मवाली, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। अब कुतुब तो पढ़ते पढ़ते बन गए, जब पढ़ाया होगा क्या बने अल्लाह बेहतर जाने, रसूलुल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, 11वीं शरीफ के आप जलसे में आए हो, सिर्फ बिरयानी बनाना बिरयानी खाना यही 11वीं शरीफ नहीं है, सिर्फ लंगर लुटाना लंगर खाना यही 11वीं शरीफ नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है। आप जुलूस निकालते हो, जुलूस में हरी पट्टी माथे से बांध लेना और डीजो पे नाच लेना, डीजो पे डांस कर लेना, यही 12वीं शरीफ नहीं है। मुहर्रम आए, मुहर्रम में नाच लो, ढोल बजा लो, डांस कर लो। कोई इमाम ढोल के खिलाफ तकरीर करे तो जुम्मा आने से पहले पहले उसका हिसाब कर दो, उससे नाराज हो जाओ, यही मोहब्बत हुसैन नहीं है। 11वीं शरीफ का जलसा सजाया है तो यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ। अब 11वीं शरीफ शुरू हो गई है, कोई 10 देगे बनाएगा, कोई 50 बनाएगा, कोई 60 बनाएगा, कोई 100 बनाएगा। और हद तो ये है अल्लाह अल्लाह सोशल मीडिया पे उसकी शोहरत भी की जाएगी, पब्लिसिटी भी की जाएगी। फुला साहब ने 100 देगे बनाई है, फुला साहब ने 50 देगे बनाई है। अच्छी बात है, अल्लाह ने दिया है तो 50 नहीं 100 बनाओ, 100 नहीं 500 बनाओ। गौसे पाक के नाम पे जो पैसे खर्च किया जाता है अल्लाह पाक उनमें बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, 100 देगे बनाने से पहले ये देख लो ये पैसा कहीं सूद का तो नहीं है, ये पैसा कहीं का किसी का मारा हुआ तो नहीं है, किसी के गरीब का लूटा हुआ तो नहीं है, किसी का यतीम का खाया हुआ तो नहीं है, कहीं भाई की जमीन लपेट कर तो नहीं खाया है, कहीं नरेगा की जमीनें मार मार के तो नहीं खाया है, कहीं चक्रोट पाट पाट के उन्हें खेतों में करके तो नहीं है। जो तुम 11वीं कर रहे हो ना, अच्छी बात है 11वीं करो, लेकिन 11वीं करने से पहले ये देख लो कहीं तुम्हारी 11वीं में लालच तो नहीं है, कहीं तुम्हारी 11वीं में अल्लाह अल्लाह, कहीं तुम्हारी 11वीं में अपने आप को बुलंद करना, अपने आप को शोहरत याफ्ता बनाना तो नहीं है, कहीं तुम्हारा मकसूद ये तो नहीं है हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी, हमारा बस्ती में नाम हो जाएगा। नहीं नहीं, एक 11वीं शरीफ का पहलू ये भी है। अगर हमने देखा है जब 11वीं शरीफ होती है ना, कार्ड भी छपते हैं और इलाके के बड़े बड़े मालदारों को बुलाया जाता है। फुला साहब आ रहे हैं, प्रधान जी भी आ रहे हैं, विधायक जी भी आ रहे हैं, एमपी साहब भी आ रहे हैं, जिला पंचायत भी आ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। लेकिन पड़ोस में कुछ गरीब हैं, उनकी दावत तुमसे नहीं हो पाती। बस्ती में कुछ गरीब हैं, उनकी दावत तुमसे नहीं हो पाती। और कहते हो हम पिराने पीर के चाहने वाले, हम गौसे पाक के चाहने वाले। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी बनाना बिरयानी खाना ही नहीं है। अगर तुम 50 देगे बनाते हो, अगर 50 देगों का अल्लाह ने हिसाब दिया है, अपने मोहल्ले में खंगालो, कोई मोहल्ले में तुम्हारी कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसा गरीब है, अल्लाह अल्लाह उसका बाप मेहनत और मशक्कत करता है, 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, रातों की मेहनत और मशक्कत करता है, रिक्शा चलाता है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है। लेकिन अल्लाह अल्लाह उसके पास रिश्ता करने के लिए, शादी करने के लिए पैसा नहीं है, और अल्लाह पाक ने तुम्हें दिया है। वो से पाक के नाम पे 50-50 देगे बनाते हो। तो एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, 50 देगे नहीं बनाना, खुलूस के साथ सिर्फ एक देग बना लेना और उन 4 देगों के पैसे उस गरीब बच्ची की शादी में लगा देना। अगर गरीब बच्ची की शादी करवा दी, तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, वो से पाक राजी हो जाएंगे, और वो से पाक राजी हो गए, दुनिया बात हो जाएगी, आखिरत बात हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मंजरी साहब किबला फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परेशानी हो रही है बोलते हुए, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ इस टाइम में। तो जरा बोल देना सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक 11वीं का मफहूम ये भी है, अगर तुम्हारे बस्ती में कोई गरीब है, उजला इलाज बीमारी में मुलव्विस है, उसके पास पैसे नहीं है, 100 दे के बाद में बनाना, 50 दे के बाद में बनाना,
उस गरीब पे 49 देगों के पैसे लगा दो, वो अच्छा हो गया। उसने अपने हाथ उठा दिए, वो से पाक राजी हो जाएंगे, तुम्हारी 11वीं कबूल हो जाएगी, वो पिराने पीर तुमसे राजी हो जाएंगे। 11वीं शरीफ का मफहूम सिर्फ यही नहीं है कि हमने बिरयानी बना ली, जलसे सजा लिए तो 11वीं शरीफ हो गई। नहीं नहीं, मोहब्बत का एक पहलू और भी है। जिस पिराने पीर के जलसे में तुम आए हो, क्या तुमने उसकी जिंदगी से सबक हासिल किया है? आज करामतें सुनते हो, आज करामतें सुनने के बाद खुशो खुर्रम होते हो। करामतें सुनी, खुश हुए, घर चले गए। लेकिन एक बात याद रखना, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता। ये मत समझना जिसमें करामत हो वही वली होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जो तुम करामत देखने की कोशिश करते हो सकता है वो किसी का जादू हो सकता है वो किसी की नजरबंदी हो सकता है वो फरेब हो सकता है अल्लाह अल्लाह वो किसी का मकरो फरेब हो। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली तो अपनी हर अदा से पहचाना जाता है, खाने पीने से पहचाना जाता है, चलने फिरने से पहचाना जाता है। हर कौल, हर फेल, हर अमल, हर अदा, हर नेचर, कल्चर, सीरत, अखलाक, किरदार, उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, सारे पहलुओं से जिस पहलू से उठा के देखो अल्लाह वाला मालूम होता है। उसका अखलाक देखो तो वो आला नजर आता है, उसका खाना देखो तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक नजर आता है, उसकी हर अदा इश्क़ रसूल में डूब कर नजर आती है। इसलिए हमने अपना मियार ही गलत चुन लिया। हम ये सोचते हैं कि साहब जो करामत दिखाएगा वो पीर है, हरगिज ऐसा नहीं है। बल्कि ये देखो, किसी से भी मुरीद हो तो सबसे पहले ये देख लो कि शरीयत पे चलता है या नहीं है, शरीयत पे अमल करता है या नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह, पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे पाक की जिंदगी तो देखें आप। जब पढ़ने के लिए आए आप ना, कुछ नहीं था खाने के लिए, कुछ पीने के लिए नहीं, कुछ पैसा नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब एक दिन भूख ने ज्यादा सताया ना, भूख ज्यादा अल्लाह अकबर कबीरा परेशान करने लगी, आप जंगल में चले गए। जब जंगल में गए अल्लाह अल्लाह, आपने सोचा यार कुछ गिरी पड़ी चीज मिल जाएगी, उसे उठा कर खा लूंगा। सुनना बहुत आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल के मैदान में आना, अपने चश्माने तसव्वुर को वहां लेके तो चलो। मैं कह रहा हूँ गौसे पाक ने पत्ते खाए हैं, पत्ते। आज के दौर में कितना भी गरीब हो, आज के दौर में कितना भी परेशान हो, मुझे बताइए कोई पत्ते खा सकता है? कोई पत्ते खा के गुजारा कर सकता? हरगिज़ नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते हैं, जब मुझे भूख ने ज्यादा सताया, शिद्दत भूख मुझे तड़पाने लगी, जंगल में चला गया। मैंने जंगल में जाके देखा, मुझसे पहले सैकड़ों गरीब, सैकड़ों फकीर कतार में लगे हुए हैं। मैं जंगल से वापस आ गया। मैं कहने लगा, अब्दुल कादिर जिलानी, अगर तुझे कोई गिरी पड़ी चीज मिल भी गई, अगर तूने उस चीज को उठा भी लिया, क्या इन 100 सैकड़ों फकीरों के सामने तेरे हलक में जाएगी? तेरे पेट में जा सकती है? आज मौका लगे तो किसी का छीन के दिखा लो, मौका लगे तो लूट के दिखा लो, मौका लगे तो अल्लाह अकबर कबीरा डकैती डाल के दिखा लो। लेकिन पिराने पीर के मानने वालों, गौसे पाक के मानने वालों, आपकी जिंदगी को देखिए। आप कहते हैं जंगल से वापस आ गया, मस्जिद में आके बैठ गया, अल्लाह का जिक्र करने लगा, रसूलुल्लाह का जिक्र करने लगा। अल्लाह वालों को जब कोई परेशानी आती है, वो दुनियादार के दरवाजों पे नहीं जाते हैं, वो आओ पुका नहीं करते हैं, वो अल्लाह की तस्बीह तहलील करते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक कहते हैं, इतने में एक मुसाफिर मस्जिद में आया, उसने दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगाने के बाद उसने खाना निकाला, और खाना निकालने के बाद वो खाना खाने लगा। अल्लाह अल्लाह, कहते हैं जब खाना खाने लगा ना, अचानक जब वो अपने लुकमे को अपने मुंह के अंदर ले जाना चाहता, अचानक मेरे होठ खुल जाते थे। मैं भूख से तड़प रहा था और मेरी नीयत ये हो रही थी, काश एक लुकमा मेरे पेट में चला जाए। अल्लाह अल्लाह, कई दिन से खाना नहीं खाया। कह रहे जब इतनी ये बार बार होता रहा, मेरे ज़मीर ने मुझे पुकारा, मेरा नफ्स मुझसे कहने लगा, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए गौसे आज़म, क्या तेरी नियत भी तेरे कब्जे में नहीं है? क्या तेरा नफ्स भी तेरे कब्जे में नहीं है? क्या तेरी ख्वाहिशात भी तेरे कब्जे में नहीं है? अल्लाह अल्लाह, के दूसरों के मालों पे नजर मारता है, दूसरे के मालों पे नियत बेकार करता है। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर कहते हैं, जब मेरे ज़मीर ने मुझे इतनी मलामत की, मस्जिद में कोने में बैठ गया। ए अल्लाह, तेरी रजा पे राजी हूँ। ए अल्लाह, जिस हाल में रखेगा रहूंगा। ए अल्लाह, भूखा रखेगा रहूंगा। ए अल्लाह, पत्ते खिलाएगा खाऊंगा, लेकिन किसी खैर के माल पर नियत नहीं मारूंगा, किसी खैर की मिल्कियत पर अल्लाह अल्लाह नियत खराब नहीं करूंगा। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर कहते हैं, जब वो मुसाफिर खाना खा रहा था, उसने मुझे देखा, मेरी नकाहत, मेरी कमजोरी, मेरी परेशानी से समझ लिया,
इस नौजवान को कई दिन से खाना नहीं मिला। वो मुझसे कहने लगा आप भाई मेरे साथ खाना खा लो। कहती मैंने कई बार मना किया लेकिन वो फिर भी नहीं माना। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वो कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी में उसके साथ दस्तरखान पे बैठ गए। जरा तवज्जो से सुनना, दिल के कानों से सुनना। अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इंकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहते हैं मैंने जैसे ही एक लुकमा अपने हलक के अंदर लिया मेरी भूख खत्म हो गई। मैंने रब की बारगाह में हाथ को उठाया, ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज कई दिन के बाद मेरे हलक में रिस्क पहुंचा है। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज। अल्लाह अल्लाह। तुम अपने खानों में देखो, आज तुम अपने ब्रेकफास्ट में देखो। एक बच्चा कहेगा अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध पसंद है। दूसरा कहेगा मुझे पराठा चाहिए। तीसरा कहेगा मुझे अंडा चाहिए। चौथा कहेगा अल्लाह अल्लाह मुझे बिरयानी चाहिए। तुम अपना दोपहर का खाना देखो, लंच देखो, चावल भी मौजूद है, अल्लाह अल्लाह रोटी भी मौजूद है, तरह तरह की डिशें भी अवेलेबल है। अपने डिनर देखो, एक एक आला किस्म का खाना हमारे घरों में नजर आता है। अगर घर में किसी दिन ना दाल बन जाए या आलू बन जाए, अल्लाह अल्लाह घर से निकलता है, बरेली के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में जाता है। सब मालूम है कहाँ का चिकन टिक्का मशहूर है, सब मालूम है कहाँ का चिकन रोल मशहूर है, सब मालूम है चंगेजी अफगानी मटन पनीर कहाँ अच्छा बनता है। वहाँ 1000 रुपए का खाना खाएगा। जब घर में आएगा अम्मा या बहनें कहें खाना खा लो, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख। अरे जब 1000 रुपए का ठूस के आया है, क्या आलू की कतली खाने तेरा दिल करेगा? क्या मसूर की दाल खाने तेरा दिल करेगा? क्या सब्जी खाने तेरा दिल करेगा? अरे पीराने पीर के मानने वालों, ग्यारहवीं करने वालों, गौसे पाक के जलसे में बैठने वालों, एक लुकमा कई दिन के बाद पहुंचा है। रब की बारगाह में हाथ उठाए, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। आज तुम्हें थोड़ा सा कुछ हो जाए हर वक्त आहो पुका करने लगते हो। न जाने कौन सा गुना हो गया, न जाने कौन सा गुना हो गया। कारोबार नहीं चल रहा है, बीमारी घर से नहीं निकल रही है। अगर घर में 2 बहुएं हैं तो छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, बड़ी वाली कह रही है छोटी वाली ने करवा दिया, सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। किसी गहरा के पास जाओ, वो कह रहा है कि पड़ोसी ने करवा दिया, वो कह रहा है तुम्हारे सबसे ज्यादा करीबी ने करवा दिया। अल्लाह अल्लाह। हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए, हमारे अकीदे इतने कमजोर हो गए। कुरान कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्र है, कितना बड़ा नाशुक्र है, कितना बड़ा नाशुक्र है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास चप्पल नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे अल्लाह मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मुझे चप्पल दे दे, चप्पलों का इंतजाम कर दे, गालेन का इंतजाम कर दे। थोड़ी दूर आगे चले, क्या देखा? एक शख्स है जमीन पर खिचड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। उसके पैर भी नहीं है, उसके कदम भी नहीं है, पूरे कांप गए, बदन में लर्ज़ादारी हो गया, रोने लगे, हाथों को उठाया, अल्लाह मुझे चप्पल नहीं चाहिए, मुझे नालेन नहीं चाहिए, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे पास पैर तो है, इसके पास पैर भी नहीं है, इसके पास कदम भी नहीं है। आज तुम अपनों से ऊपर वाले को देखते हो, इसके पास डस्टर है, इसके पास ओडी है, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास गुणाकार है, इसके पास इमारत है। ऊपर वालों को मत देखो, अपने नीचे वालों को भी देखो। अगर कार है ये देखो जिसके पास बाइक है, अगर बाइक है ये देखो जिसके पास साइकिल है, और साइकिल है ये देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास साइकिल नहीं है। रिक्शा चला चला के रातों दिन मेहनत करके अपने बच्चों का गुजारा करते हैं, आहो पुका करते हो। और वो से पाक क्या करें? ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी नेमतों का शुक्र है, ए अल्लाह तूने खाने के लिए दिया, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह। आप फरमाती है मैं खाना खाता रहा, फिर कुछ देर के बाद मैंने पूछा ए नौजवान ये तो बता, ए मुसाफिर तू कहाँ का रहने वाला है? मुसाफिर ने कहा मैं जीलान का रहने वाला हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं जीलान का रहने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ने जब सुना ये जिलान मेरे कस्बे का रहने वाला है, खुशियों की लहर दौड़ गई, मुस्कुरा गए। अरे मेरे शहर का रहने वाला मिल गया, मेरे मुल्क का रहने वाला मिल गया। अगर बाहर मुल्क में अपने मुल्क का मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने फरमाया अच्छा जिलान के रहने वाले हो? अल्लाह अल्लाह। वो शख्स फिर कहने लगा मुसाफिर, ए नौजवान क्या तू अब्दुल कादिर नामी शख्स को जानता है? एक नौजवान है जो किसी यूनिवर्सिटी किसी
मदरसे में पढ़ता है, मुझे उसकी तलाश है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जिस अब्दुल कादिर की तलाश में तू है वही अब्दुल कादिर में हो, वही पिराने पीर में हो। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था, रोने लगा, सारों की तार गिरियावदारी करने लगा, बेहोश हो गया। जब होश में आया हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी, ए नौजवान, ए तालिबे इल्म, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे खता हो गई, मुझसे गलती हो गई। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाने लगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तेरे दस्तरखान पे खाना खा रहा हूँ और तू कह रहा है माफ कर दो, माफ कर दो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब्दुल कादिर जिलानी, जो खाना तुम खा रहे हो ये खाना मेरा नहीं, ये खाना तुम्हारा ही है, ये दस्तरखान तुम्हारा है। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाते मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तू कहना क्या चाहता है? वो मुसाफिर कहता है जब मैं तुम्हारे कस्बे जिलान से निकल रहा था, तुम्हारी माँ मिली थी, तुम्हारी माँ ने मुझे 8 दिनार दिए थे और कहा था मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी मदरसे में पढ़ता है, उसको बहुत दिन गए हुए हो गए हैं, उसके पास पैसे नहीं है, न जाने क्या खाता होगा, न जाने कैसे गुजर करता होगा, ये 8 दिनार मेरे बच्चे को दे देना, मेरे बच्चे की जिंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ खा लेगा। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुम्हें कई दिन से तलाश कर रहा हूँ, मेरे पास जो रकम थी पैसे थे वो खर्च हो गए, मैं मजबूर हो गया, जब मुझे भूख ने ज्यादा तड़पाया, जब मेरा नफ्स मुझे कहने लगा अगर तूने खाना नहीं खाया तो तेरा दम निकल सकता है। अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तुम्हें कई दिन से तलाश कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे अमानत में खयानत हो, मैं नहीं चाहता था तुम्हारे माल से तुम्हारी बगैर परमिशन के खाना खरीदूं, लेकिन मेरे पेट ने मुझे मजबूर कर दिया, भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। आज मैंने मजबूरी के सबब आपके पैसों से खाना खरीदा है और जो दस्तरखान पे खाना रखा है ये खाना मेरा नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी, आप ही के पैसों का है, आप ही के पैसों का है। पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे मैंने तुझे माफ कर दिया है, तूने मसरूरी में नहीं किया है, ये हालत मजबूरी में किया है। गौसे पाक के मानने वालों, अगर तुम्हारे पास कोई 2 लाख रुपया रख दे और तीसरे दिन को पैसे मांगने लगे ना, तीसरे दिन कहोगे अल्लाह अल्लाह आज एटीएम काम नहीं कर रहा, चौथे दिन कहोगे आज बैंक का सर्वर डाउन है, फिर अगले दिन कहोगे कि मैनेजर साहब नहीं है, 1 महीना ऐसे ही घुमा दोगे। 1 महीने के बाद में कहोगे यार हमने तुम्हारे पैसों के यार बरेली में प्लॉट लेकर रख दिया है, प्लॉट ले लिया है, प्लॉट ये सोचा था फायदा होगा तो आधा आधा कर लेंगे। अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हो, 11वीं शरीफ करने वाले हो, कराने वाले हो, खाने वाले हो, खिलाने वाला हो। 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी का नाम नहीं है, बल्कि गौसे पाक के हर सीरत, हर अमल पे, हर कौल पे अमल करने का नाम 11वीं है। उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाने का नाम 11वीं है। अल्लाह अल्लाह। पिराने पीर दस्तगीर ने फरमाया मैंने तुझे माफ कर दिया, अल्लाह तुझे माफ करेगा। अल्लाह अल्लाह। वो शख्स जाने लगा, जब जाने लगा ना, पिराने पीर ने इरशाद फरमाया किधर जा रहे हो? कहने लगा हुजूर अपने घर जा रहा हूँ। कहा पैसे हैं? हुजूर पैसे नहीं है। घर जा रहे हो तो फिर खर्च कैसे करोगे? कहा हुजूर मुसाफिर हूँ, कुछ ना कुछ कर लूंगा, जरा तवज्जो से सुनना, इन जुमलों को जरा तवज्जो से सुनना। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने फरमाया घर जा रहे हो कैसे करोगे, गुजारा कैसे करोगे? हुजूर घर की तरफ जा रहा हूँ, कर लूंगा जैसे भी करूंगा। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौसे पाक ने जितने पैसे उस मुसाफिर ने आपको दिए थे वो सारे पैसे निकाल कर मुसाफिर को दे दिए। बोलिए सुभान अल्लाह। मुसाफिर को दे दिए। कहा इन पैसों से रास्ते में अपना खर्च कर लेना, अपने घर को पहुंचाना। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा नौजवान तू तैयारे गैर में रहता है, मदरसे में पढ़ता है, क्या खाएगा? नाश्ते में क्या खाएगा? लंच में क्या खाएगा? डिनर में क्या खाएगा? क्या जाएगा? किसके दरवाजे पे जाएगा? अब्दुल कादिर जिलानी पिराने पीर ने फरमाया मेरी फिक्र मत कर, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। मेरे सामने कोई भूखा चला जाए, मेरे सामने कोई परेशान चला जाए, कहने लगा अब्दुल कादिर जिलानी तुम कैसे गुजारा करोगे? पिराने पीर ने फरमाया तेरे आने से पहले पत्ते खाता था, तू चला जाएगा पत्ते खा के अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। वाह वाह वाह। मोहब्बत लगाए, मोहब्बत से एक मर्तबा कह दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नींद को बगा ले भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हुजूर सैयद अफरोज मंजरी साहब किबला। वाह वाह, जिंदाबाद। ये हुजूर गौसे पाक की जिंदगी है।
अपने पेट में नहीं खाया, गरीबों को खिलाया है। आज के दौर में तो मौका लग जाए, आंख बची माल दोस्तों का है नहीं है, मौका लगे मौका। अल्लाह, और ऐसे ऐसों से मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे को पीर बना रहे हैं। अल्लाह तेरी बना मुरीद चाह रहा है कि पीर साहब कोई ऐसा ताबीज दे दें मेरी बिल्डिंग बन जाए। पीर साहब सोच रहे हैं कोई ऐसी मोटी मुर्गी फंसे, मोटा लिफाफा मिले, मेरी इमारत बन जाए। दोनों की तरफ से नजर माल पर है, मतमे नजर माल है, माल है माल दोनों तरफ से। अल्लाह अकबर। मगर पिराने पीर के चाहने वालों, और इतना सिस्टम खराब है, इतना सिस्टम खराब है कि अल्लाह तेरी पना, जिससे कुछ नहीं होता हो, जो बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। वो बस ताबीज देने बैठ जा, ताबीज रेडीमेड चलना है, रेडीमेड, या जब फूके मारने लगे, फूफू करने लगे। और औरतें साहब इस काम में बड़ी आ गई, दो चीजों बड़ी परफेक्ट होती है। इनसे ये पूछ लो कौन से दिन का कहाँ का बाजार लगेगा, और इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ के मियाँ बैठते हैं। जुमेराती मियाँ, जुम्मा मियाँ, पीरा मियाँ, मंगल मियाँ, बुद्धा मियाँ, हफ्ता मियाँ, सब जानते हैं। जो कुछ नहीं कर सकता बस्ती में, गारा भी नहीं बना सकता, बिल्कुल निकम्मा है वो ताबीज देने लगे। लोगों की कतार लग रही है। जो हाफ माइंड भी है ना, हाफ माइंड दिमाग से ऐसी है, बोले मस्त है, मस्त एकदम बली बनाती है उसे, बोले मस्त है, मस्त। और फिर जुआ खेलने वालों की कतार देखो उसके पीछे, कोई ना कोई मिल जाए, नंबर लग जाएगा, मिले तो मस्त है, मस्त। हाँ हाँ ये मस्त है, अल्लाह का मस्त नहीं, ये दुनिया का मस्त है। एक औरत चली जाए बस किसी के पास, फिर साहब इनका एडवर्टाइज इतनी तेज होता है, इतनी तेज तो आज तक न्यूज का भी नहीं। एक ही औरत पूरे मोहल्ले में कुछ चका रहे, बड़े पहुंचूंगे, बड़े पहुंचूंगे, फर फर बता रहे हैं, फर फर, हाथ देखते बता रहे हैं, फर फर, बहुत ही पहुंचूंगे, क्या बता रहे हैं, फर फर बता रहे हैं, फर फर। क्या बता रहे हैं, कांधों में दर्द रहता तुम्हारी जी हुजूर, तुम्हारे पैरों में दर्द रहता जी हुजूर, कमर में दर्द रहता जी हुजूर, कमाते बहुत है बरकत नहीं होती जी हुजूर, यही तो परेशानी, बीमारियां नहीं निकलती हाँ जी हुजूर, तुम्हारा जिस्म मरा मरा सा रहता है, काम करने दिल नहीं करता जी हुजूर, हाँ खाना बनाने दिल नहीं करता जी हुजूर, और जो सबसे कांटे की बात है ना, तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते, बोले जी हुजूर यही तो बात है। ये हर घर का झगड़ा आज के दौर में। कई कई फोन आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, हमारे शोहर पहले की तरह हमसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहा 40 का हो गया, 50 का हो गया, इसके खून का तो पानी बन गया, अब भी तू ये कह रही कि मोहब्बत नहीं करती। 2-2 इंच तुझे पैंट चाहिए चढ़ाने के लिए, इको कम कर दो, इको कम कर, 2-2 इंच चाहिए। और आज भी ये खुराफात। एक हकीकत बात बताऊं, अगर औरतें ताबीज लेना बंद कर देना तो ये जितने भी बना रहे हैं ढपालची डकैत जो है डकैत, ये सब राज मिस्त्री के साथ गारा बनाते हुए नजर आएंगे। गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से। मैं ताबीजात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ये भी तो देख लो कि ताबीज दे कौन रहा है। जी जी हाँ, हक बात। कुछ याद नहीं, ये कल में तक याद नहीं है और सब फूके लग रही है, फूके लग रही है। ऐसा कितना पहुंचो हुआ, माया बता रहा है नीचे दबोई माया, बोले तुम्हारे घर में माया है, माया। हालत इतनी बुरी है। और साहब ये कच्चा और पक्का भी है नहीं है? हाँ पक्का, पक्का मैं बहुत दिनों बाद समझा। मैंने पूछा यार ये पक्का क्या है यार, जो हमसे आता हम लिख के देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पक्का वाला दियो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो किसी ने बताया हजरत ये पक्का 11,000 से शुरू होता है, उससे नीचे जितने सब कच्चे हैं। हाँ इन्हें पक्का चाहिए, पक्का पक्का चाहिए, चाहे कैसे भी हो। अपने शोहर के पॉकेट से पैसे इकट्ठे किए चोरी कर करके, वो 11,000 मांग ले, 21,000, 11,000 नहीं 21,000 दूंगी, मगर मेरे शोहर को मेरे कब्जे में कर दे। अपनी अम्मा की बहुत सुन लिया, बहनों में लगा रहता है, मेरे घर वालों को नहीं देखता, मेरे कब्जे में कर दे। हर घर का यही रोना। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इतने कमजोर हमारे अकीदे, इतने कमजोर हमारे ईमान। ढपालची आए उन्हें धड़िए दो, मुसाफा करो, मिठाई के डिब्बे लेके जाओ,
एक इमाम जो 5 टाइम की नमाज पढ़ाए, तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान पड़े, हर खुशी हर गम में तुम्हारे शरीक रहे, जुमे में 10 रुपए का मुसाफा भी नहीं कर सकते। वाह, सोचने वाली बात है या नहीं, बताइए मुझे आप। 10 रुपए का मुसाफा नहीं कर सकते, 10 रुपए का। और अगर 2 मिनट ज्यादा कर दे इमाम साहब तो फिर देखो, कभी इमाम साहब के ऊपर नजर है, कभी घंटे पे नजर है। ऐसा इमाम साहब ने इसकी जमीन मार ली हो। अल्लाह, मुझसे पहले, हर पीर से पहले इमामों का हक है। वाह वाह वाह, बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आएंगे चले जाएंगे। हकीकत ये है, अगर इमाम ना हो ना तो जुमेरात की फाता भी ना लगे जी। अरे बताओ, इमाम ना हो तो कुंडे की फाता भी ना लगे, शब बारात में फाता भी ना लगे। खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा, कोई इधर खींच रहा, और किसी घर चले। हाँ, अमीरों के घर जाओगे, गरीबों के घर थोड़ी चले जाओगे, अमीरों के घर चले जाओगे। अरे भाई, इमाम की टांगे, इमाम के टुकड़े कर लो, टुकड़े, एक तुम उठा के ले जाओ, एक तुम लगाए, तुम उठा के ले जाओ। वो मुसलमान किस चीज का मुसलमान है जो अपने माँ बाप के लिए साले सवाब ना कर सके। वाह वाह वाह, है बहुत कुछ, बहुत लंबी नाक है, बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, ये है वो है। इस्लाम का इब्तिदाई हिस्सा कलिमे याद नहीं है। कलिमे निकाह में पता चलता कौन कितने पानी में है। बड़ा बड़ा अच्छा मॉडल मिलता, बड़ा बड़ा अच्छा सूट बूट से ऐसा लगेगा कितना अच्छा। और जब पढ़ा रहे ना यूं जी तो कह रहा हुई हुई, यूं जी हुई हुई, क्योंकि उसने तलफ्फुज़ ठीक ही नहीं किया, कभी मदरसा देखा ही नहीं है। हाँ, हमें तो मिलते रहते हैं, निकाह बहुत पढ़ाने को मिलते हैं, तो हर मॉडल मिलता है। एक तो ये कह रहा था, हजरत बेइज्जती मत करो, आगे निकालो, डबल ले लियो, डबल। कलामी साहब जो परेशान करे निकाह में, हंस दो, पैसे देने में जो परेशान करे, डबल ले लो। फिर तो शरीयत दिखाई दे रही, निकाह के पैसों 5,000 रुपए नानी याद आ रही है। 1 लाख रुपए के पटाखे छोड़े हैं, 50,000 रुपए की वीडियो बनवा रहे हैं, ड्रोन कैमरा अलग है, ये कैमरा अलग है, वो कैमरा अलग है। और इमाम साहब के निकाह पे कि शरीयत में है, कुरान में है, हदीस में, यह हदीस याद आ रही है। अरे यही पैसा तो कामयाब जगह जा रहा है। वाह वाह वाह, पटाखों में उठाया, आतिशबाजी में उठाया, वीडियो में उठाया, नचाई जगह उठाया। हिसाब देना पड़ेगा। अगर इमाम को, आलिम को अच्छी नियत से पैसा देगा, कब्र में जाएगा, ये पैसा कब्र में तुझे बचाएगा। ए अल्लाह, इसने मुझे तेरे आलिम की खिदमत में खर्च किया था, इसके अज़ाब में तखफीफ अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत कुछ बनाओ अपने बच्चों को, लेकिन सब कुछ बनाने से पहले सच्चा पक्का मुसलमान बना दो, सच्चा पक्का इंसान बना दो। जब हुजूर गौसे पाक बहुत पढ़ गए और पढ़ाने लगे, लिफाफे लेने वाले पीर नहीं थे सिर्फ, जिसका लिफाफा मोटा उससे मुसाफा मोटा, और जिसका लिफाफा नहीं, हाथ खींच रहे हैं हाथ, और है पीरे मुआ, अपने आप कुछ समझ रहे हैं। और जिसका लिफाफा मोटा है उससे लपक के पढ़ेंगे। पिराने पीर दस्तगीर ऐसे पीर थे जो मदरसे में बैठ के 13 सब्जेक्ट रोज पढ़ाते थे। बोल दो यार सुभान अल्लाह। वो पढ़ाते ही नहीं थे, हमें पढ़ाया, हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो कोई हाफिज बनाता, कोई कारी बनाता, कोई आलिम बनाता, कोई फाजिल बनाता, कोई मुफ्ती बनाता, कोई कुछ बनाता। पिराने पीर जब पढ़ाते थे ना, पढ़ाते ही नहीं थे, पिलाते थे। किसी पे नजर डाली फर्द बना दिया, किसी पे नजर डाली वली बना दिया, किसी पे नजर डाली कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली अब्दाल बना दिया। अबे चोर आ जाए चोर, डकैत आ जाए डकैत, और डकैत पे अगर पिराने पीर की नजर पड़ जाए, लोग चोर को पकड़े, डकैत को पकड़े, मुकदमा होगा, FIR होगी, GT पे चढ़ेगी, थाने में जाएगा, पैसे उठाएगा, जेल में सड़ेगा। अब्दुल कादिर जिलानी के यहाँ पे चोर चोरी करने आए, मुकदमा नहीं किया जाएगा, FIR नहीं की जाएगी, GT पे नहीं चढ़ाई जाएगी, पीटा नहीं जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा। शेख क्या किया जाएगा? कहा तुझे चोर से हटाकर अल्लाह का वली बनाया जाएगा। अब जो और चोर है उन्हें भी तू चोरी से हटाकर हिदायत का रास्ता दिखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
करामात गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मंजरी साहब किबला सरजमीन बहादुर बरेली शरीफ। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह जब बहुत पड़ गए वो फतवा देने लगे पीराने पीर। समझ में तो आ रहा है आपके? अरे आ रहा है तो बोलियो जरा सुभान अल्लाह। फतवा देने लगे फतवा। तो कुछ ना चुलबुले भी होते हैं, चुलबुले। अब कुछ ऐसे होते हैं अपने इल्म पर बड़ा नाज होता है, उन्हें बड़ा तकब्बुर होता है। मैंने देखो तुमसे पहले ही कहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बस तकरीर नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तुम इस टाइम पढ़ लो, यही बड़ी बात है। और सरकार गौसे पाक कबूल फरमा ले। फतवा जब देने लगे ना तो कुछ शहर के मुफ्ती थे, उन्होंने एतराज कर दिया, इन्होंने फतवा लिखना कहीं सीखा नहीं, ये फतवा कैसे देने लगे? क्योंकि फतवा देने के लिए, मुफ्ती होने के लिए माहिर उस्ताद के पास फतवा लिखना सीखना जरूरी है। ये मुफ्ती के लिए शर्त है। कितना ही बड़ा लामा फहामा हो जाए, कितनी किताबें पढ़ी हो, अगर माहिर उस्ताद के पास उसने फतवा नवेसी नहीं करी है तो उसे फतवा देना जायज। बड़े बड़े मुफ्ती हुजूर गौसे पाक परेशान हो गए। जरा तवज्जो से सुनना। जाने लगे छोड़ के मैदान, बोले जंगलों में रहूंगा यार, ये जीने नहीं दे रहे हैं। शागिर्दों ने पकड़ लिया और मुरीदों ने कहा हुजूर जा क्यों रहे हो? आप चले गए तो हमारा क्या होगा? आप चले गए जो भटके हुए उनका क्या होगा? हुजूर जो गलत राह पे आप चले गए तो फिर उनका क्या होगा? बोले यार ये जीने नहीं दे रहे, ये मुफ्ती जो है ये जीने नहीं दे रहे। कि क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं फतवा कैसे देने लगे। कुछ शागिर्द बोले हुजूर इम्तिहान दे दो ना, किसी दिन इम्तिहान दे दो। इम्तिहान लेने कह रहे हैं तो इम्तिहान दे दो ना, मैदान छोड़ के क्यों जा रहे हो? पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक को चला ला गया। इरशाद फरमाया शागिर्दों से जाओ पूरे शहर में ऐलान कर दो अब्दुल कादिर से जिस दिन जिस वक्त जिस लम्हे में इम्तिहान लेना चाहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी इम्तिहान देगा। वाह वाह वाह। डेट फिक्स कर ली गई। अब शहर के बड़े बड़े मुफ्ती, कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई इमामुल नहव, कोई इमामुल सर्फ, कोई इमामुल मंतिक, कोई इमामुल फलसफा, कोई अपने आप को बलागत फसाहत का लंबरदार कहलाने वाला, सारे जमा हो गए एक जगह पर। आज पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का इम्तिहान लेंगे। कोई कहने लगा मैंने कुतुबे अहदीस पढ़ी है। कौन कहने लगा कि मुझे तफसीर में बड़ी महारत है। कोई कहने लगा मुझे इल्म हदीस में बड़ी महारत है। कोई कहने लगा मुझे उसूल हदीस में बड़ी महारत है। एक कहने लगा मुझे इल्म मंतिक में महारत है। कोई कहने लगा मुझे इल्म फलसफा में महारत है। कोई कहने लगा नहव में महारत है, सर्फ में महारत है, बलागत में महारत है, फसाहत में महारत है। कोई कहने लगा इल्म बदी में महारत है। कोई कहने लगा इल्म मानी में महारत है। कोई कहने लगा मुझे फला इल्म महारत है, फला इल्म महारत है, फला इल्म महारत है। और सब अपने अपने इल्मों पे नाज करने लगे। कोई कहने लगा मैं नहव पूछूंगा, मैं सर्फ पूछूंगा, मैं मंतिक पूछूंगा, मैं बलागत पूछूंगा, मैं फसाहत पूछूंगा। अल्लाह अल्लाह सारे कहने लगे। अब वो जब दिन आ गया पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर गए, जाकर सलाम किया और बैठ गए। और बैठने के बाद अपनी नजरों को नीचा कर लिया। कुछ देर के बाद अपनी नजरों को उठाया और सारे मुफ्तियों पे डाली नजर। और जैसे ही नजर डाली सबके मुंह से सबकी बोलती बंद। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर किसी पे नजर डाल दे, क्या किसी की मां ने दूध पिलाया है बोले? क्या किसी के बाप के खून में इतनी ताकत अब्दुल कादिर जिलानी के सामने बोल सके? अब हुजूर गौसे पाक ने फरमाया पूछो कौन पूछ रहा है, सवाल करो कौन कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब हर एक दूसरे को हाथ मार रहे हैं, तू पूछ तू पूछ तू पूछ तू पूछ। अल्लाह अल्लाह। आपस में कहने लगे तूने तो कहा था मैं हदीस में बड़ी महारत रखता हूँ। आपस में कहने लगे तूने तो कहा था मुझे तफसीर में बड़ी महारत है। तूने तो कहा था मैंने इतनी किताबें पढ़ी है। तूने तो कहा था 50 साल का मुताला है। तूने तो कहा था नफ में नहब में महारत है। तूने तो कहा था सर्फ में महारत है। तूने कहा था पूरा इल्म में महारत है। अब कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। जरा तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक बार बार फरमा रहे पूछो ना पूछो ना पूछो ना। अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया, किसी के बाप में खून में इतनी ताकत नहीं जो पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर के सामने सामान खोल सके। जब कोई नहीं बोला अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हुए और ये कहकर चल पड़े जब तुम में से किसी के बस की नहीं इम्तिहान लेना तो मुझे बुलाया क्यों था?
अब मैं चल रहा हूँ। जैसे ही खड़े हुए सारे मुफ्ती कदमों में गिर गए, हाथ जोड़ के कहने लगे हुजूर जाने से पहले पहले जा तो रहे हो, खता हो गई, गलती हो गई, माफी चाहते हैं, जाने से पहले पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। समझ नहीं पाए, तुम समझ नहीं पाए अभी, समझ नहीं पाए अभी। भाई चाय मत लाना यार, चाय लाए तो काम ही खराब हो जाएगा। चाय अगर मुझे छोड़ के चाय पियोगे बताओ कितनी गलत बात है? साथ में चाय पियेंगे, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। साथ में चाय, इसे ले जाओ। चाय ने तो बड़ा परेशान करा भाई हिंदुस्तान को। अल्लाह का वास्ता इस चाय से छुटकारा मिल जाए। भाई ये चाय 50 साल के ऊपर ही ठीक है, इससे पहले ठीक नहीं। सुबह में पीली कहाँ चक्कर में पड़ो, बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिर गए, कहा सरकार जाने से पहले जो हमारा था वो तो वापस कर दो। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक फरमाने लगे क्या मतलब, क्या कहने चाहते हो? एक कहलाने लगा हुजूर मुझे इनमें तफसीर में बड़ी महारत थी। दूसरा कहने लगा हुजूर मैंने हदीस में बुखारी शरीफ पढ़ी है, मुस्लिम शरीफ पढ़ी है, तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी है, इब्न माजा पढ़ी, दाऊद पढ़ी, सुनाने पढ़ी, मैंने कुतुब हदीस पढ़ी, सिहाह सित्ता पढ़ी, इसके अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ी है। एक कहने लगा हुजूर मैंने नहव में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, सर्फ में बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है। एक कहने लगा हुजूर मुझे बलागत में बड़ी महारत थी, हुजूर मुझे मंतिक में बड़ी महारत थी, मुझे फसाहत में बड़ी महारत थी, इल्म बदी में बड़ी महारत थी, इल्म मानी में बड़ी महारत थी। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अब कहाँ चली गई महारत? कहने लगे हुजूर हम बैठे थे आपका इम्तिहान लेने के लिए, अब तो सारी मेमोरी में फॉर्मेट लग गया है, जो दिमाग में था वो सारा खत्म हो गया है। हुजूर मैंने किताबें बड़ी बड़ी पढ़ी थी, मैंने 50 साल मेहनत की, मैंने 30 साल मेहनत की, मैंने 40 साल मेहनत की, हुजूर मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, मेरे दिमाग में बहुत इल्म भरा हुआ था। हुजूर अब तो अली बेते भी याद नहीं आ रहा है, अब तो बिस्मिल्लाह भी याद नहीं आ रही है, अब तो हुरूफ तहज्जी भी याद नहीं आ रहा है। यानी हुजूर गौसे पाक ने सारी मेमोरी में फॉर्मेट मार दिया, और ऐसा फॉर्मेट कोई सॉफ्टवेयर रिकवर नहीं कर सकता, कोई लैपटॉप रिकवर नहीं कर सकता। ऐसा फॉर्मेट मारा सारे के भेजे खाली हो गए, सारों के दिमाग खाली हो गए, सारों के जहन खाली हो गए। अल्लाह अल्लाह। एक कहने लगा हुजूर मुझे तो 50 साल हो गए मेहनत करते करते। दूसरा कहने लगा हुजूर मुझे तो 60 साल हो गए मेहनत करते करते। 60 साल की मेहनत एक ही वक्त में जाए हो गई, 40 साल की मेहनत एक ही लम्हे में खत्म हो गई। सरकार जाने से पहले जो मेरा था हमारा था वो तो वापस कर दो। अल्लाह अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने फरमाया अब तो कभी अल्लाह वाले का इम्तिहान नहीं लोगे, कभी अल्लाह वाले को अपने मदरसे में पढ़ने के लिए तो नहीं बुलाओगे। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सरकार गलती हो गई, हमारा वापस कर दो। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक ने नजरे करम फरमाई, जो छीन लिया था वापस कर दिया। अरे जब मुस्तफा के बेटों का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर अगर किसी पे नजर डाले दे सारे इल्म को छीन भी सकता है, नजर डाले दे तो इल्म दे भी सकता है। अरे जब अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर की शान का आलम ही है, मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम है। अरे एक नौजवान ना लगाए खड़े होकर, अरे लगाए नारा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने इमाम हुसैन, करामाते गौसे आजम, सरजमीने बहानपुर बरेली शरीफ। वाह वाह। नारा भी भूल गए क्या है? कमेटी वाले चैन से बैठ जाओ। मुश्किल तो यही है, शादी के जलसे में दूल्हा हाथ नहीं आता, कमेटी वाले जलसों में कमेटी वाले हाथ नहीं आते। हाँ परेशानी तो यही है, शादी के जलसों में वो चंदा में रह जाता, चंदा जानते हो, मगर गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होते, हर घर में पैदा नहीं होते। गौसे पाक पैदा करने के लिए पारसा बाप चाहिए, पारसा माँ चाहिए। एक सेब उठा के तो खाया था, चोरी करके थोड़ी खाया था। फतवा कहता जायज है, लेकिन अल्लाह वाले फतवों पे नहीं तकवों पे अमल करते हैं। जिनमें शक व शुबहात होती है उन चीजों से भी बचते हैं। अरे जब बाप इतना पाकीज़ा हो, एक सेब बख्शवाने के लिए पूरी जिंदगी दाव पे लगा दे, हाथ पैरों से अपाहिज, अंधी, कानी, लूली, लंगड़ी से शादी करने पर राजी हो जाए। आज के दौर में अगर एक नहीं होगी ना तब भी नहीं करेगा, और राजी भी होगा बोले बुलेरो देखो बुलेरो तब जाके करूंगा, इससे पहले राजी नहीं होगा। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक के वालिद ने पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी। जब इतने पाकीज़ा दो तनों का मिलन होता है ना, तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। वाह वाह वाह।
हर सुभान घर में अल्लाह, गोश्त पैदा नहीं होते हैं। वाह सेब हो सकता है क्या तुम्हारे यहाँ? सेब की खेती कर सकते हो? नहीं अखरोट? नहीं सेब पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए, अखरोट पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन चाहिए। सेब यहाँ नहीं होगा, अखरोट भी नहीं होगा। फिर सेब पैदा करने के लिए वो जमीन चाहिए जो उसकी सलाहियत रखती हो। जी अब तुम जमीन देख रहे हो, रिश्ते देख रहे हो, अम्मा से पहले ही कह रहे हो अम्मा मॉडल हो मॉडल, सीधी मत ले आइए, सीधी मॉडल हो मॉडल। मैंने कहा आने दे मॉडल को, 2 महीने में तेरा मॉडल बदल देगी। 25 का होगा डायरेक्ट 40 का दिखेगा। 2 महीने में मॉडल चेंज। 15 साल की रोज करवा देती है, 15 साल 2 महीने में। अम्मा कह रही है इधर को चल अब, और बीवी कह रही है इधर को चल। 2 कश्ती पे सवार, एक लखनऊ जा रही है, एक दिल्ली जा रही है। इसे तो फटना ही है बेचारे को, इसे तो फटना ही है। मॉडल चाहिए, परकटी चाहिए, बेहया चाहिए, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो। इसको वो चाहिए जो रात को सोए एक स्टेटस लगा के सोए, और जब सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोके। इसको वो चाहिए, बेहया चाहिए। सुनो, जब बेहया घर में लाओगे ना तो उनकी शिकमों से जो बच्चे पैदा होंगे अल्लाह वाले नहीं, वो मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। हक बात है, सही बात। 2 साल का बच्चा मोटू पतलू मांग रहा, मोटू पतलू है? ऐसे ऐसे गेम चलने। 2 साल का बच्चा। शहरों में तो हाल ये है कि 2 साल का बच्चा हो गया उसका फोन अलग है, टैब अलग है। कुछ दिनों के बाद में तो माएँ बच्चों को जन्म देंगी, फोन दे देंगे, भैया तू जान, तेरा मोबाइल जान, खा पी बड़ा हो, कुछ भी कर, तू ही जान है। अल्लाह अकबर। ये सारे काम हम करते हैं। बच्चे अगर नेक बनाना चाहते हो, गिरेबानों में झांको, किसी का माल तो नहीं खाया है, किसी के माल पे बदनजरी तो नहीं की है। सिर्फ बच्चों पर ही फर्ज नहीं, बाप पर भी फर्ज है। बाप पर 3 फर्ज। सबसे पहला फर्ज ये है कि अच्छी नेक खानदानी औरत से निकाह करे, फर्ज है। दूसरा फर्ज है बच्चे का इस्लामिक नाम रखे, बाप पर फर्ज है। तीसरा फर्ज है किताबुल्लाह का इल्म सिखाया जाए, दीनी इल्म सिखाया जाए। ये बाप पर 3 फर्ज है। वरना ये होगा 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गया, नमाज जनाजा का नंबर आया, शहजादा एक तरफ हाथ बांधे खड़ा, नमाज पढ़, याद नहीं है याद। अबे तेरे अब्बा ने सूद ले लेके भाइयों की मैंने काट काट के तेरे लिए 1 करोड़ की जमीन इकट्ठी की है, और तू नमाज पढ़ने की पोजीशन में नहीं। कौन हिसाब देगा? हिसाब तुम दोगे। और शराबी निकल आया, जुआरी निकल आया, 1 महीने में खत्म। फुर नमाज पढ़ो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। चेहरे पे दाढ़ी रखो, हजरत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ मुश्किल है, जाड़े आ गए, नवंबर लगा है, हर मस्जिद में गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, गिरिजा लग गए, हर मस्जिद में कालीनें बिछ गई, अल्लाह अल्लाह इंतजामात हो गए जाड़ों के। और जैसे ही गर्मी आएंगी, एसियां लगती हैं, पंखे लगते हैं, कूलर लगते हैं, कहती है मुश्किल है, मुश्किल, नमाज पढ़ना मुश्किल है, मुश्किल। अरे मुस्तफ़ा के दौर में हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफ़ा के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, रेत पे नमाज पढ़ते थे, इतना गर्म होता था, पेशानी नहीं रखी जाती थी, सजदे में जाने से पहले रेत को लेके इस तरीके से करके ठंडा करते थे, फिर सजदा करते थे। इतना आसान समझ रहे हो? जब दुनिया में सिर्फ 38 मुसलमान थे, बात खत्म करने वाले। कितने? सिर्फ 38 मुसलमान। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बोले या रसूलल्लाह खुलकर तबलीग की जाए, इस्लाम मजबूत हो गया। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अबू बकर अभी नहीं, अभी हम कमजोर हैं। हजरत अबू बकर बार बार इसरार करने लगे। मदीने वाले मुस्तफा ने इजाजत मरहमत फरमाई और सिहाबियों को अपने अपने कबीले में तबलीग के लिए भेज दिया। जरा तवज्जो से सुनना। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा अव्वल मस्जिद से निकले, सहन में आए, तकरीर करने के लिए खड़े हो गए। दुनिया का सबसे पहला खतीब, लेक्चरर, सबसे पहला मुकर्रिर अगर कोई है, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज जो तकरीर सुन रहे हो, हम तकरीर कर रहे हैं, ये जलसे, ये रमक, ये चहक, ये महक, अगर किसी का सदका है, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर का सदका है। आए खड़े हुए तबलीग करने के लिए। क्या कहा? अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। काफिर खड़े थे, आतंकवादी खड़े थे, अबू जहल खड़े थे। कहा अबू बकर की इतनी हिम्मत, 38 है और खुलकर दीन की तबलीग, खुलकर कलमा पढ़ रहे हैं। अबू जहल कहने लगा फाउंडेशन कैसे लगाई जाए, कैसे रोका जाए। अगर आज नहीं रोका गया ना, बहुत जल्दी पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता हुआ नजर आएगा।
क्या कहा जाए, क्या किया जाए? कहा कुछ तो किया जाए। सारे काफिर आतंकवादी आए और आने के बाद सैयदुना सिद्दीक अकबर पे यकबारगी हमला कर दिया। कोई आपके हाथ को खींचता, कोई पैरों को खींचता, कोई बालों को नोचता, कोई कपड़ों को नोचता। सैयदुना सिद्दीक अकबर को मारना शुरू कर दिया। क्या खता थी? क्या किसी का माल मारा, किसी की चोरी की, किसी पे बोहतान लगाया, क्या किसी के साथ बदतमीजी की? नहीं, सिर्फ ये कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ना इतना मुश्किल, सारे आतंकवादी आ गए, हमला कर दिया। यही तक महदूद नहीं, एक दाइमी जहन्नमी कुत्ता जिसका नाम उत्बा इब्न रबिया तारीख में लिखा है, वो आया। उसने आते ही सैयदुना सिद्दीक अकबर को धक्का दिया। धक्का देने के बाद आपके सीने पे सवार हो गया। सारे काफिर, सारे आतंकवादी हैं। इस उत्बा इब्न रबिया ने अपने पैरों से चप्पल निकाले। चप्पल निकालने के बाद सैयदुना सिद्दीक अकबर के चेहरे पे मारना शुरू कर दिया। खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर मेरे मुस्तफा के चहीते सिहाबी, एक कलमा पढ़ा था, तकरीर की थी, अल्लाह के एक होने का इकरार किया, मोहम्मद के रसूल होने का इकरार किया। ये उत्बा इब्न रबिया सीने पे सवार है। पैर से चप्पल निकालने के बाद आपके चेहरे पे बरसात आई। इतनी चप्पल मारी, इतनी चप्पल मारी, तारीख में लिखा है सैयदुना सिद्दीक अकबर के चेहरे पे इस कदर वरम आ गया, सूजन आ गई कि आपकी आंखें दिखना बंद हो गई, आप बेहोश हो गए। आंखों से दिखना बंद हो गया, बेहोश हो गए। खानदानियों ने देखा कि अबू बकर को इन्होंने मार दिया, आए छुड़ाया, अपने घर ले गए। जब सैयदुना सिद्दीक अकबर को कहा अबू बकर अपनी आंखों को खोल, लब को तो हिला। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर बेहोश पड़े। माँ तड़प रही है, माँ की ममता तड़प रही है, बाप का कलेजा फटना, बाप की शफकतें दम तोड़ रही है। मेरे अबू बकर जरा अपनी आंखों को तो खोल ले, अपने लबों को तो हिला ले। उत्बा इब्न रबिया के पास खानदानी आ गए और कहने लगे अगर अबू बकर को कुछ हो गया, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उत्बा इब्न रबिया को नहीं छोड़ा जाएगा, उससे किसास लिया जाएगा। हजरत अबू बकर के पास माँ खड़ी है। माँ कह रही है बेटा मैंने तुझे 9 महीना पेट में रखा, मेरी शफकतें, मेरी मोहब्बतें तड़प रही है बेटा, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरी रूह तड़प रही है, मेरा दिल फट रहा बेटा, अपनी आंखों को तो खोल ले, अपने लबों को तो हिला दे, अपनी माँ को याद कर ले, देखना तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। बाप कह रहा है ए अबू बकर मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद तुझे पाला है, मैंने तुझसे मना किया था मोहम्मद का साथ नहीं देना, तूने मेरी नहीं सुनी, कलमा पढ़ा, तकरीर करने लगा, देख तो काफिरों ने तेरा क्या हाल किया, आतंकवादियों ने तेरा हाल क्या किया। ए अबू बकर आज बाप की शफकतें दम तोड़ रही है, तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है, एक बार अपने बाप को तो पुकार ले, अपने नबों को तो हिला दे, अपनी आंखों को तो खोल ले। खानदानी कह रहे ए अबू बकर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे कांधे हैं, हम तुम्हारी मजबूती है, इनकी हम अल्लाह ईंट से ईंट बजा देंगे, उत्बा इब्न रबिया को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अबू बकर हमने तुमसे कहा था मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना है, मोहम्मद का साथ नहीं देना, तुमने हमारी नहीं मानी, तुमने देख लिया। अल्लाह अल्लाह पूरा दिन गुजर गया, हजरत अबू बकर बेहोश पड़े, माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा है, खानदानी तड़प रहे हैं। अब जैसे दिन ढलने को था हजरत अबू बकर की अचानक आंखें खुलती, हजरत अबू बकर के खलीफा अव्वल मुस्तफा के शहीद सहाबी हैं, यारे गार हैं, मुस्तफा पर सबसे पहले बड़ों में ईमान लाने वाले। अचानक लब खुलते हैं, लब खुलने के बाद लबों से जो जुमले कहे थे अल्लाह अल्लाह, मैं सोच रही थी मेरा बेटा मुझे याद करेगा, मैंने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, अगर बेटे को परेशानी हो, औलाद को परेशानी हो, सबसे पहले अपनी माँ को याद करती है। बाप सोच रहा था मैंने बड़ी मेहनत तो मशक्कत की है, मेरा अबू बकर मुझे याद करेगा, लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत अबू बकर के उन जुमलों पर, मेरी जिंदगी कुर्बान हो। ए अबू बकर आपके उन जुमलों पर लाखों सलाम। सैयदुना सिद्दीक अकबर के जब लब हिले, आंखें खुली, जब उन्होंने अपने लबों को हिलाया, इस जबान से जो सबसे पहले कलिमात कहे थे वो कलिमात ये थे माफाला बे रसूलिल्लाह, माफाला बे रसूलिल्लाह, माफाला बे रसूलिल्लाह। ये बताओ मदीने वाले मुस्तफा कहाँ है, ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है, ये बताओ मोहम्मद कहाँ है। कहीं जालिमों ने मोहम्मद को नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, कहीं मेरे नबी को कोई परेशानी तो लाहिक नहीं हुई है, कहीं काफिरों ने मेरे नबी को कोई परेशानी तो नहीं पहुंचाई है। माँ कह रही थी बेटा देख मैं तेरी माँ हूँ, बाप कह रहा था बेटा देख मैं तेरा बाप हूँ। अल्लाह अल्लाह, माँ कह रही है बेटा अभी भी मोहम्मद का नाम ले
रहा है, तुझे परेशानी है, प्रॉब्लम है, तुझे बीमारी है, तेरे आंखों पे सूजन है, तेरे चेहरे पे वरम है, बेटा दवाई ले ले, बेटा दूध ले ले, बेटा पानी ले ले, बेटा खाना ले ले, बेटे मेडिसिन ले ले, तुझे मेडिसिन की जरूरत है, बेटा तुझे मरहम की जरूरत है। बाप तड़प रहा है, देख मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, मेरी शफकतों को भूल गया। खानदानी कहने लगे अबू बकर इतना पिटने के बाद भी मोहम्मद को याद कर रहा है, इतना पिटने के बाद भी आमिना के लाल को याद कर रहा है। माँ कहने लगी ए अबू बकर मोहम्मद ने तुझे क्या पिला दिया है? बाप कहने लगा ए अबू बकर मोहम्मद ने तुझे क्या पिला दिया है? क्या तुझे तेरी माँ दिखाई नहीं दे रही? क्या तुझे तेरा बाप दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुझे खानदानी दिखाई नहीं दे रहे? अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा ए मेरी माँ मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही, मुझे मेरे बाप तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, खानदानी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मापाला बे रसूलिल्लाह, ये बताओ मुस्तफा कहाँ है? ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर की माँ कहने लगी बेटा दवाई ले ले, मरहम लगा ले, बेटा दूध पी ले, तुझे दर्द है, तुझे तकलीफ है। कहा माँ मेरे तकलीफ की दवा, मेरे दर्द की दवा, मेरी मुसीबत की शिफा मेरी माँ तेरा चेहरा नहीं है, बाप तेरी शफकतें नहीं है, खानदानियों तुम्हारी ताकत नहीं है, दवा नहीं है। सारे कहने लगे क्या है? कहा मेरी दवा चेहरे मुस्तफा है, मेरा सुकून चेहरे मुस्तफा है, मेरी राहत आमिना का लाल है। अल्लाह अल्लाह। जब माँ ने इतना सुना कलेजा फट गया, रूह कांपने लगी, बदन तड़पने लगा, कब कभी तारी हो गई। भागते भागते उम्मे जमील इब्ने खत्ताब के पास गई, कहने लगी मोहम्मद कहाँ है? उम्मे जमील सोचने लगी ये मुखबरी करने के लिए आई है। उम्मे जमील ने कहा मैं मोहम्मद को नहीं जानती, मैं तेरे बेटे अबू बकर को नहीं जानती। हजरत अबू बकर की माँ ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी ए उम्मे जमील मेरा बेटा लाश सांस ले रहा है, मेरे बेटे की जान निकलने वाली है, अगर तू मोहम्मद का पता नहीं बताएगी मेरा बेटा दुनिया छोड़ देगा, अगर मोहम्मद का पता नहीं बताएगी मेरा बेटा दम तोड़ देगा। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील ने जब इतना सुना, उम्मे जमील हजरत अबू बकर के घर को आ गई। जैसे ही मुस्तफा के चहीते सिहाबी अबू बकर ने उम्मे जमील को देखा, सय्यदुना सिद्दीक अकबर कहने लगे माफाला बे रसूलिल्लाह, माफाला बे रसूलिल्लाह, ये बताओ मुस्तफा कहाँ है? ये बताओ आमिना का लाल कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील कहने लगी अबू बकर तेरी माँ है, तेरा बाप है, तेरी माँ ने कलमा नहीं पढ़ा, तेरे बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, ये काफिर खड़े हैं काफिर, अरे बस भी कर दे, क्या तुझे जान की परवाह नहीं है? हजरत अबू बकर ने कहा था उम्मे जमील सुन ले, मैंने फैसला कर लिया है, जीना है तो मुस्तफा के नाम पे, मरना है तो मुस्तफा के नाम से, इनसे डर नहीं लगता है। मेरी राहत आमिना का लाल है, मेरा सुकून मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना उम्मे जमील ने, जब माँ ने सुना, अल्लाह अल्लाह। माँ कहने लगी, खानदानी कहने लगे यार मोहम्मद कैसा है? इतना पिटने के बाद भी मोहम्मद को याद कर रहा है, ये अल्लाह का रसूल है कैसा? इतना 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 परेशान होने के बाद भी माँ याद नहीं, बाप याद नहीं, खानदानी याद नहीं। आज घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए रोना आता है, घर में अगर जवान लाशा पड़ो हो तड़पना आता है। कभी इन आंखों से नामे नबी पे भी आंसू निकाल लो, कभी इस दिल को भी नामे नबी पे तड़वा लो। कसम खुदा की जिन आंखों से मुस्तफा के नाम पे आंसू निकल जाए, अल्लाह अल्लाह, जो आंख दुनिया में मुस्तफा के नाम पे रोएगी उस आंख को हश्र में रोना नहीं पड़ेगा, उस आंख को हश्र में रोना नहीं पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। उम्मे जमील और सय्यदुना सिद्दीक अकबर की माँ अपने बेटे को लेके चल पड़ी। सय्यदुना सिद्दीक अकबर सहारा देते हैं, अल्लाह अल्लाह मुस्तफा के पास जा रहे हैं और सभा पर एक ही जुमला है, माँ जब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुस्तफा को देख न लूं, माँ जब तक नहीं पीऊंगा जब तक मुस्तफा को देख न लूं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मेरा गुलाम, मेरा दीवाना, मेरा आशिक खलीफा अव्वल सय्यदुना सिद्दीक अकबर यारे गार आ रहा है। फक़ब्बलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ब्बलहु व क़ब्बल अलैहि मुस्लिमून व रक़लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक़तन शदीदा। अल्लाह के रसूल ने जब देखा मेरा दीवाना आ रहा है, आमीना का लाल खड़ा हो गया जिसके
लिए कायनात खड़ी होती है, वो आज आमिना का लाल अबू बकर के लिए खड़ा हो रहा है, सिद्दीक अकबर के लिए खड़ा हो रहा है। अल्लाह 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 के रसूल ने अबू बकर को सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद सैयदुना सिद्दीक अकबर को चूमा और चूमने के बाद इरशाद फरमाया, ए अबू बकर तुझे दर्द तो नहीं है, तुझे तकलीफ तो नहीं है? सैयदुना सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दर्द बहुत था, तकलीफ बहुत थी, आपको देखा सारा दर्द खत्म हो गया, आपको देखा सारी मुसीबतें खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह उतबा इब्ने रबिया ने चप्पलों को बड़ी बेरहमी से मारा है, मेरे चेहरे पे जो सूजन है या रसूल अल्लाह इसमें बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। आमिना के लाल ने बोसा दिया। जब सैयदुना सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू देखे, आमिना के लाल की आंखों से अश्क जारी हो गए। और जब मुस्तफा रोते हैं, जन्नत की हूरें रोती हैं, मुस्तफा रोते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा रोता है। अल्लाह अल्लाह सैयदुना सिद्दीक अकबर कहते, या रसूल अल्लाह उतबा इब्ने रबिया ने जो चप्पलें मारी है, मेरे चेहरे में बड़ा दर्द है, मेरी आंखों में बड़ा दर्द है, या रसूल अल्लाह मुझे दिख नहीं रहा है। आमीना के लाल ने फरमाया, अबू बकर क्या तेरे ईमान में कमजोरी तो नहीं आई है? क्या तेरा ईमान कमजोर तो नहीं पड़ा है? कहीं तेरे ईमान में अल्लाह अल्लाह कोई थोड़ी सी भी कमजोरी तो नहीं आई है? सैयदुना सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह वो जैसे मुझ पे जुल्म कर रहे थे, मेरा ईमान इतना बढ़ता चला जा रहा था। बरेली का इमाम कहता है, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए अबू बकर हमारा दामन तो नहीं छोड़ोगे, कलमा तो नहीं छोड़ोगे, आतंकवादियों से डरोगे तो नहीं, कहीं जरबों से डर तो नहीं जाओगे, ईमान में कमजोरी तो पैदा नहीं होगी। सैयदुना सिद्दीक अकबर ने जो कहा था उसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम हुजूर सैयद अफरोज मंजरी साहब किबला, सरजमीने बहारपुर बल्ली शरीफ। वाह वाह वाह। आज के दौर में मुश्किल नहीं, मुश्किल सैयदुना सिद्दीक अकबर के दौर में था, मुश्किल बिलाल हबशी के दौर में था, मुश्किल हजरत सुमैया के दौर में था, मुश्किल करबला के हुसैन के दौर में था। आज तो बागीचा तैयार है, तुम्हें फल तोड़ने हैं, तोड़ के खाने, तुमसे वो भी नहीं करे जा रहे। एक बात बताओ, नामे नबी पर क्या दे सकते हो आप? मैंने तकरीर खत्म कर ली। नामे नबी पे क्या दे सकते हो? गुलामी रसूल में कहो मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल।